ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज रक्षाबंधन है और हम लोग तो गृहस्थ में हैं, तो हम लोगों को तो दोनों तरफ लेके चलना है। लेकिन एक चीज़ चेंज की आज से कि जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना कि बाएं हाथ में राखी बांधा जाता है, लेकिन आज हम दाहिने हाथ में राखी बांधे। बोले नहीं, राइट हैंड में ही हम लोगों को राखी बांधना है, बाबा सिखाया है, बाएं में नहीं। आज सारी राखी दाहिना में बंधवाएं। तो ये परिवर्तन सभी लोग स्वीकार भी किए, जो किए लेकिन बांधे तो इस चीज़ को मतलब कुछ कुछ नियम धीरे धीरे लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करने का हम लोगों को रखना चाहिए। तो आज तो रक्षाबंधन बाबा की पवित्रता की राखी हम लोग बांधते हैं। लेकिन क्या है, आज के डेट में केवल पैसों के लिए हो रहा है कि चलो लेन देन पहले ही से ही तय होता है कि भाई ये देगा, बहनें ये लेंगी, बस ये तक रह गया। लेकिन सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन बाबा जो राखी बांधता है वो सुरक्षा कवच बांधता है, और इस सुरक्षा कवच में हमेशा जैसे ही बाबा की राखी देखते हैं तो याद आता है बाबा है, मेरे साथ है, मेरापन आ जाता है कि मेरा भाई के रूप में है, मेरा सब कुछ है वो। और आत्मस्मृति का तिलक लगाते हैं, अक्षत जो लगाते हैं वो आत्मा की निशानी है। उसके बाद मिठाई भी खिलाते हैं। तो हम लोगों का मुख मीठा खिलाने से नहीं कर रहा बाबा, वो तो खिला ही रहा जो खिलाना, लेकिन हमारा मुख व्यवहार से मीठा करा रहा, बोल से मीठा करा रहा, संकल्पों से मीठा करवा रहा। तो आज बाबा हर तरह से हमें मीठा बना रहा है। और ये बंधन राखी का कि जो देखेंगे राखी में ना, बीच में लाल रंग का शिव बाबा का निशानी है, साइड में गोल्डन जो सतयुगी दुनिया का निशानी है। डोर बाबा से आत्मा का डोर बांध रहे हैं कि बाबा से ही सारा रिश्ता है। तो ये सारा यादगार है। और पवित्रता का राखी जैसे परम पवित्र शिव बाबा, तो वैसे हमें भी बनना है। तो ये सारा यादगार इस संगम युग का है। और उसके बाद वो साल साल में, जैसे ये कल्प कल्प में होता है ये पर्व संगम युग का, वैसे वो साल साल मनाते हैं। तो सारा यादगार इसी समय का। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनना है। तुम्हें इसी पढ़ाई से श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। अधिकार तो मिल गया है स्वर्ग का, लेकिन मालिक बनने का पुरुषार्थ हमें अभी करना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पति से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते। इसीलिए ना बहनें ही भाई को राखी बांधती है ना। तो यहाँ या तो फिर पंडित जी राखी बांधते हैं भक्ति मार्ग में। तो पंडित जी क्यों बांधते हैं? ब्राह्मण बांधते हैं कहा जाता है। तो यह भी हम सब ब्राह्मण बने हैं। तो दोनों ही यादगार इसी समय का है। तो रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते, बच्चे तुम माँ में कम याद करो, पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। गीत बजाज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। सच में भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, क्योंकि वो क्या लेता है? कौड़ी लेता और हीरा मोती देता है ना। खुद मालिक नहीं बनता, हमें मालिक बना कर जाता है। तो वह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं ना, भगवान करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला भी शिव बाबा है। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी है, वैसे श्री कृष्ण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी है। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण बात एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। राजधानी श्री कृष्ण राधे की नहीं है, राजधानी तो लक्ष्मी नारायण की है। उन्हों को सिवाय परम पिता के कोई राज्य दे ही नहीं सकता है। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगी। तो यह तुम बच्चे भी जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाओगे। अब तो जन्माष्टमी भी आ रहा है। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो राधे की भी तो होनी चाहिए, है ना।
तो क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो मुख्य बात है कि उन्हों की राज्य कैसे लिया, किसने दिया, तो यह राजयोग कब और किसने सिखाया उनको। स्वर्ग में तो ये नहीं सिखाया होगा ना। स्वर्ग में अगर डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनने के बाद पढ़ाई पढ़े, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो सतयुग में वह है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो जरूर कलयुग के अंत में राजयोग सीखे होंगे, कलयुग के अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नई जन्म में रजाई प्राप्त किए। लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री बाबा बता रहा है कि लक्ष्मी नारायण पहले ब्रह्मा सरस्वती के रूप में तपस्या किए, उनसे पुरुषार्थ कराया गया, तब जाके बने। तो पुरानी दुनिया में नई पावन दुनिया बनती है, पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम पर कौन सा धर्म होता है? संगम पर कौन सा धर्म होता है? आत्मा का धर्म होता है ना। आत्मा का धर्म में टिकाया जाता है ना, इसी के लिए तो कहा है ना कि सभी धर्मों का विनाश करा के एक धर्म की स्थापना कराते हैं। तो देह का सभी धर्म विनाश हो गया, जैसे ही मैं आत्मा हूँ टीके। तो यह किसी को पता ही नहीं, बाहर वालों को थोड़ी पता है कि धर्मों का विनाश कैसे कराया जाता है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जो गाया हुआ है, जो गाया हुआ यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानिर्भवते भारते, मतलब सभी धर्मों का विनाश करा के एक धर्म में टिकाते हैं। न कलयुग का न सतयुग का, अभी कोई धर्म नहीं, अभी आत्मा का धर्म है। तो यह लक्ष्मी नारायण है, यह नई दुनिया के मालिक है। इन्हों को आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इसका नाम है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कितना अच्छा नाम है ना, कल्याणकारी पहले लग गया, फिर पुरुषोत्तम आत्माओं में उत्तम बनाते हैं, संगम युग यानी कि परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में एक देवी देवता धर्म, संगम पर कौन सा धर्म है? आत्मा का धर्म है ना, जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी समझा जाता है। संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा होते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं। चित्र में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना दिखाया जाता है कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा कृष्णपुरी कही, नारायणपुरी कहो, बात एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं, है ना, केवल अधिकारी नहीं, मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई से और पावन बनने से ये मालिकपना मिलता है। सत्यु का मालिक वही बनेंगे जो पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देंगे और पावन बनेंगे। शिव भगवान उवाच है ना, तो श्री कृष्ण की महिमा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यह बनते हैं, 84 जन्म लेते हैं और अंतिम जन्म में ब्रह्मा और ब्राह्मण बनते हैं, तब फिर ये अधिकार मिलता है। तो यह 84वां जन्म, ये सबसे लास्ट का जन्म है। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। फिर तो नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आएगा? बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ से आया? जो गायन गाते हैं बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल क्यों, तो बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ से आया? तो यहीं पर बूढ़े तन को आधार लिया जाता है ना। तो ईश्वर ने रचना रची, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे रचा? क्या छू मंत्र करके पैदा कर दिया कि ब्रह्मा को बूढ़ा के रूप में पैदा कर दो, ऐसा होता है? विष्णु को 4 हाथ वाला पैदा कर दो और शंकर को शरीर बिना वस्त्र के पैदा कर दो, ऐसा है? तो सारा हिस्ट्री अभी बाबा बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा दादा लेखराज को एडॉप्ट किया गया तो उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, पहले क्या नाम था? दादा लेखराज। कहते भी है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, मतलब 84 जन्म भी वो जी लिए और जब उसको भोग लिए तब जाके उसमें प्रवेश करते 60 साल के बाद। तो जरूर पतित मनुष्य हुआ ना। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। झाड़ पर देखेंगे और भी जो भी है सब में देखेंगे
श्री कृष्ण ने कहा ही तो ऊपर से नीचे से सीढ़ी में देखें, श्री कृष्ण का जन्म दिखाते दिखाते पूरा कलयुग तक दिखाया गया है, लास्ट में ब्रह्मा को दिखाया गया है। तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में सब जाएंगे ना उस दिन, तो राधे कृष्ण के मंदिर में भी जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने 84 जन्म लिए, फिर अंतिम जन्म में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में आए। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। शिव बाबा कह रहे, ये चीज़ गीता में भी आप देखेंगे कि कहा जाता है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। कौन नहीं जान रहा है? मैं भी अपने जन्मों को नहीं जानता। ये श्री कृष्ण की आत्मा कहती है अर्जुन से, मतलब दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा, तो उनको भी कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम रख दिया। अर्जुन को राजयोग सिखाया गया तो अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होता है तो ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे और फिर बच्चे औरों को भी समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं ना, तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग। लीप ईयर होता है ना, 4 साल के बाद तो बढ़ जाता है 1 मास, वैसे ही 4 युग में 1 युग बढ़ जाता है संगम युग, तो एक्स्ट्रा युग हो गया। ये पुरुषोत्तम मास गाया हुआ है, अभी पुरुषोत्तम मास है ना, तो गाया हुआ है पुरुषोत्तम युग। उसी तरह समझाने के लिए बाबा क्लियर कर रहा है। तो 13 मास हो जाते हैं, 1 महीना बढ़ गया हिंदी महीने के अनुसार। इंग्लिश में तो सब बराबर रखते हैं, लेकिन हिंदी महीने के अनुसार 1 महीना बढ़ जाता है। तो इस संगम युग के त्यौहार ही हर वर्ष मनाते हैं, संगम युग में ही सारा त्यौहार है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का तो किसी को पता भी नहीं। इस संगम युग पर ही बाप आते हैं और सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। पवित्रता की राखी बांधी जाती है, पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित मनुष्य से पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, विदेशों में राखी बांधने का रिवाज नहीं है, ये भारत में ही, क्योंकि भगवान भारत में आते हैं और पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो बहन भाई को राखी बांधती है। क्यों बहन भाई को राखी बांधी? आत्मा आत्मा को राखी बांधेगी क्या? आत्मा आत्मा को तो नहीं बांधेगी ना, क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा ही बांधेगी। तो इसीलिए बहनों के द्वारा, मतलब ये जो शरीर है प्रकृति का रूप है, तो इसीलिए बहन का रूप दिया गया कि बहनें भाई को मतलब आत्मा देखकर राखी बांधी इस समय संगम युग पर। परंतु वह कुमारी भी फिर आप पवित्र बन जाती, शादी कर लेती है बहनें भी। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, माताओं पर कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने वाली राखी बांधती हैं। बाप कहते माँ मेकम याद करो, तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये यादगार मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है कि हमें पवित्र बनने का प्रतिज्ञा लेना है। यह समझाया जाता है, जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं तो कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ, जैसे जो जैसा धारणा करता वैसा बोलता हमको ये दान दे दो, क्योंकि वो खुद किया है तो उतना ही मांगेगा दान। तो जो खुद नहीं खाते होंगे तो वो दान लेते होंगे। इस समय इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं कि बच्चे पूरे संगम, कोई बोलता है ना 1 साल के लिए छोड़ना होगा लहसुन प्याज, इतने समय के लिए नहीं, बेहद का बाप तो पूरे संगम युग के लिए हमें पवित्र बना रहा है। तो तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते सारी दुनिया को पावन। स्वर्ग सभी का सदगति दाता कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, सभी धर्मों का विनाश करा सकता है कोई नहीं, तो परमात्मा इसमें चाहिए। परमात्मा आत्मा के धर्म में टिकाकर सबको मुक्त करा देते हैं, तो बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था,
पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो अंतिम जन्म होता है, तो उनका तो माँ बाप भी दिखाते श्री कृष्ण का। एक शिव ही है जिनका अलौकिक जन्म कहते हैं। अलौकिक जन्म क्यों? क्योंकि उनका गर्भ से जन्म नहीं होता है, वो तो अवतरित होते बूढ़े तन में। तो वह खुद ही अपना आकर परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो पतित पावन निराकार हूँ और तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता और नर्क का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं, अभी तो रौरव नर्क है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नर्क बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। 100% पतित तो 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन करके भाषण करना चाहिए, समझाना है कि फिर हर एक को अलग अलग होगा ना। अलग अलग क्यों? क्योंकि हर एक अलग अलग संस्कारों से आया है, तो उसको उसी रीति रिवाज के अनुसार समझाया जाता है। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, जैसे एक जैसी समझानी हो न सके। समझो, टेप में से कोई एक्यूरेट सुन लिया परंतु फिर एक्यूरेट सुना सकेगा? अब मुरली तो पढ़ ली है, अब मुरली रख के क्या एक्यूरेट हम लोग पढ़ पाएंगे? नहीं। तो बाबा अपने लिए भी कह रहा है कि हम भी एक्यूरेट दूसरा दिन नहीं सुना सकते हैं, तो फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो कि ड्रामा में सारा नूंधा हुआ है। अक्षर बाई अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वही फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है बाबा के अंदर, इसलिए हर रोज अलग अलग चलता है मुरली। भगवान खुद कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है, वही मैं सुनाता हूँ आज। यह शूट किया हुआ है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो बाबा सुनाया है कल पहले वैसे वैसे पाठ नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह बच्चे समझते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी? सतयुग में हुआ था। लोग कहाँ ले गए हैं? द्वापर में ले गए हैं। तो आज से 5000 वर्ष पहले एक दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। एक दिन कम कहेंगे, आज से 5000 वर्ष पहले, मतलब एक दिन कम। आज का दिन पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा कल्प तो 5000 साल का है, तो आज एक दिन कम। तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 का चक्र लगाई है, अब फिर से श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया ना कि पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में लेकर आ रहे हैं। श्री कृष्ण का चित्र पैर से लात मारते हुए और हाथ में स्वर्ग का गोला लेते हुए, तो अभी वो पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा सा टाइम है पढ़ाई का, तो जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। अनेक धर्मों का, जब हम सभी धर्मों का विनाश कर दे, देह के सारे धर्म, पति का रूप, पत्नी का रूप, भाई बहन का, ये सब धर्म है। इंसान का धर्म, नर नारी का धर्म, नर का धर्म, सब समाप्त करके मैं आत्मा हूँ, इस धर्म में टिकेंगे, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा। जितने बच्चे धारणा कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वो सब श्री कृष्ण बनने वाले हैं। तो सारी दुनिया क्या बन जाएगी? श्री कृष्ण पूरी बन जाएगी। तो यह ब्राह्मण ही है जो फिर यह राजयोग सीखकर देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते हैं नॉलेज से, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाती हैं पढ़ाई से। यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। जैसे कोई भी यज्ञ हवन करते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, लेकिन बाबा जो यज्ञ रखता है वो 100 साल के लिए, तो टाइम तो लगता है ना, पूरी दुनिया को बदलना है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में मेहनत करना पड़ता है। तुम बता सकते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, परम पिता परमात्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। इस प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हैं। यह है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, देखते हैं मंदिर बनता है तो चोटी ऊपर में कैसा है, एकदम बिंदी बनते चला जाता है। तो 5000 साल का ड्रामा, और परिवर्तन कितने समय में हुआ? मात्र 100 साल में।
तो फिर उसमें बड़ा मुख, उसमें बड़ी बाहें, उसमें बड़ा पेट आदि बड़ी टांगें विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उनकी समझानी कोई नहीं है कि क्या इसका मतलब। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों का चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती होती है। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग। तुम्हारे लिए अब कलयुग पूरा हो चुका है। कलयुग हुआ कि नहीं पूरा? अब कलयुग का दुख आएगा? नहीं आएगा। मीठे बच्चों, इसीलिए बाप कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आ गए, एकांत में पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है ना, ये पुरानी दुनिया हमारी है। अब पुरानी दुनिया में लोभ लालच काम क्रोध धोखा सब कुछ हो रहा है, क्या हम उसमें फंसेंगे? नहीं फंसेंगे। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलाना, न लड़ना झगड़ना। बाप कहते हैं मैं हर 5000 साल के बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे ही गिरते आए हो, ऊपर उठे दान पुण्य सब कुछ किए, लेकिन पतितों को दान किए। आजकल को तो ब्राह्मण भी दान लेते हैं पैसा और जाके नॉनवेज खा लेते, तो पाप हो गया कि पुण्य हो गया? विक्रम हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग नीचे गिरते चले गए। ज्ञान से ही सदगति हो रही है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, जो जागते ही नहीं। इसीलिए बाप कहते कल्प कल्प मुझे आना पड़ता है जगाने के लिए सबको। मेरा भी पार्ट ड्रामा में फिक्स है, पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर बाबा ब्रह्मा द्वारा पार्ट अदा ना करें, ब्रह्मा के तन में आकर, तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बंधा हुआ क्यों? क्योंकि टाइम पर बाबा आता है। ये सोचेंगे कि बहुत दुखी है द्वापर में तो बाबा आ जाए, तो नहीं आएगा। आ जाए कलयुग के शुरुआत में तो नहीं आएगा। तो पूरे टाइम पर आता हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भाव। मन किस में लगाना है? बाबा की यादों में लगाना है। तो परंतु इसका भी अर्थ कोई नहीं जानती। बाप कहते देख के सारे संबंध को छोड़ो और माँ मेकम याद करो, तो तुम पावन बन जाओगे। सारे संबंधों को न्यारा बनकर निभाना है, प्यारा बन के भी निभाना, तो न्यारा बनकर भी निभाना है। न्यारा बनने का मतलब क्या है कि सारी दुनिया ये खा रही है वो खा रही है सब कुछ खा रही है, आप अपने हाथों से बना हुआ बाबा को लगाए हुआ भोग ही खाएंगे, तो न्यारा हुए कि नहीं सबसे? तो बच्चे मेहनत करते रहते बाप को याद करने की। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हील से हेवन बना देते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबूल नाथ भी कहा जाता है। बबूल मतलब कांटों का झाड़ है ना, तो बाबा कांटों के झाड़ को फूलों का बगीचा बनाते, इसलिए कहा जाता है बबूल नाथ है, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत सो करते, यहाँ तो शांत में याद करना होता है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये सब क्या है? हठ योग का पहचान है। लेकिन हमें तो राजयोग करना, तो यहाँ आते हैं तो हम लोग शांति में बैठ जाते हैं। तो उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है सन्यासियों का। वो तो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी बन जाते हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, ब्रह्म पार ब्रह्म, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मार्टल बना देते हैं, एकदम मतलब जिसमें जान ही ना हो, आत्मा को ऐसा बना देते हैं। तो बाप कहते मैं ही आकर सबका सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व का सदगति करते हैं। तो वह हीरे जैसा हुआ ना, फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते। जब यहाँ हीरा बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे, अगर यहाँ मोती बनेंगे यानी कुछ कम होंगे तो त्रेता युग में जाएंगे। तो तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, तो फिर गोल्डन एज में आते हो। सिल्वर एज में कौन आएंगे? जो थोड़ा फेल हो जाएंगे, मोती बनेंगे।
तो यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण में रहेगा नॉलेज, उस समय कुछ नहीं, वो तो बस प्रारब्ध भोगेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी डबल अहिंसक बनकर योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है ना, हीरे जैसा मतलब कोई दाग नहीं होनी चाहिए। बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करके फिर दूसरों को सुनाना। सदा नशा रहे कि अब पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान, अब पवित्र के नामो निशान को भी समाप्त कर हीज हॉलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले हॉली हंस भव। अब पवित्रता का अंश मात्र भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगता, रतन धारण करते हैं, ऐसे हॉली हंस किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते हैं। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे हॉली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार कैसा होगा? शुद्ध और सात्विक होगा। व्यवहार कैसा होगा? एकदम शुद्ध और सात्विक, वो भी मतलब आत्मिक स्थिति में होगा। तो जब अशुद्धि अथवा अपवित्रता का नामो निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हीज हॉलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसीलिए कभी गलती से भी किसी की अवगुण धारण नहीं करो। कोई कितना भी गलत कर रहा है, हमें किसी का अवगुण धारण नहीं करना है। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कारों के वंश का भी त्याग करता है। तो अंश मात्र भी मतलब बोलते बाबा सर्वंश त्यागी मतलब मान सम्मान ये सब किसका है? मांग, शरीर का मांग है, मन बुद्धि का मांग है, लेकिन आत्मा तो सदा निराकार रूप में है। तो हमें मान शान की मांग नहीं करनी चाहिए। उसका भी सर्वंश त्यागी मतलब बहुत अच्छा कर्म करे, उसका भी त्याग, क्योंकि बाबा सिखा रहा है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सर्वंश बाबा कहता है कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के पहले अनुभवी बनो। कोई भी विशेष कार्य करते हुए बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात में विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाकर बिंदी में समा जाओ, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय भी बच जाएगा। अब बाबा सेकंड में बिंदी लगाने के लिए कह रहा है कि कुछ भी हो जाए आपको तुरंत बिंदी लगाना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। मेहनत से छूट जाओगे, क्या हुआ कैसे हुआ, मेहनत नहीं, बिंदी बनकर बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। बिंदी बनकर मैं आत्मा बिंदी हूँ और बिंदी में लवलीन हो जाना, कुछ नहीं सोचना, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति।